जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के तुष्टीकरण के वैसे तो आपने कई किस्से सुने होंगे, इनकी पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी तक, लेकिन अब कांग्रेस ने तुष्टीकरण में एक कदम और आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना को भी नहीं छोड़ा। भारतीय सेना को भी तुष्टीकरण की राजनीति के दायरे में ले लिया और रक्षा विभाग की जमीन जो कि भारतीय सेना की थी उसे मुसलमानों को कब्रिस्तान बनाने के लिए दे दिया। ये कांग्रेस ने किया है। तेलंगाना के अंदर एक उपचुनाव जीतने के लिए सेना की जमीन को इन्होंने कब्रिस्तान बनाकर वक्फ के हवाले कर दिया। ये पूरा मामला तेलंगाना में चल रहा है, इस पर बड़ा विवाद हो रहा है और ये सब हुआ है जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए। जुबली हिल्स विधानसभा में 11 नवंबर को चुनाव है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और इस सीट को कांग्रेस कैसे भी हासिल करना चाहती है। ये सीट 2008 में बनी थी, तब इस पर पहली बार कांग्रेस जीती थी, लेकिन उसके बाद जो अब तक चुनाव हुए हैं, 4 चुनाव हुए हैं, उसमें बीआरएस ही जीतती रही है। अभी पिछली बार कांग्रेस के अजरुद्दीन इस सीट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन तभी बीआरएस जीती। लेकिन बीआरएस के जो विधायक थे मगंती गोपीनाथ, उनका निधन हो गया, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो अब कांग्रेस इसे किसी भी तरह हासिल करना चाहती है। अब हासिल करने के लिए कांग्रेस को सबसे पहले लगता है कि अगर इलाके में मुस्लिम ज्यादा है तो फिर तुष्टीकरण करो, और इस इलाके में भी ऐसा ही है। 35% यहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या है, करीब 1.5 लाख मुसलमान यहाँ है, और कांग्रेस को लगता है कि ये सारे वोट मुझे ही पड़ने चाहिए। सिकंदराबाद लोकसभा में आती है ये सीट, और इस सीट पर बीआरएस की भी नजर है, एआईएमआईएम की भी नजर है, कांग्रेस की भी नजर है, बीजेपी भी किस्मत आजमा रही है। लेकिन कांग्रेस को लगता है क्योंकि बीआरएस को हटाकर वो सत्ता में आई है और वहां की बड़ी पार्टी में है, तो ये सीट इस बार वो जीत सकती है। अब इसके लिए इन्होंने किया क्या? इन्होंने वो 35% अपनी तरफ करने के लिए मुसलमानों की एक पुरानी मांग थी, जिसमें उन्होंने कहा उनको एक कब्रिस्तान की जरूरत है कि क्योंकि वहां पर और शवों को गाड़ने के लिए, जमीन में दफन करने के लिए जमीन की कमी है। अब वो मांग ये लंबे समय से वहां पर कर रहे थे। अब कांग्रेस ने इस मांग को पूरा करने के लिए एक तो भारतीय सेना की जमीन से छेड़छाड़ की, दूसरा मुसलमानों को भी एक तरह से बेवकूफ बनाया, जैसा कि आरोप लग रहा है। कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले घेराबाद मस्जिद के पास शेखपेट इलाके में 2500 गज जमीन कब्रिस्तान के लिए अलॉट कर दी। कांग्रेस सरकार में है, रेवंत रेड्डी की सरकार है, इन्होंने अलॉट कर दी। अब क्योंकि कब्रिस्तान है, मुसलमानों के लिए दिया गया है, तो वक्फ तो तुरंत इस पर अपना अधिकार जमा लेता है। तो वक्फ ने एक गैजेट नोटिफिकेशन भी निकल गया कि ये जो जमीन है सरकार ने आवंटित की है और ये जो है वक्फ की संपत्ति हो गई। अब इस पर वक्फ के अधिकारी, एआईएमएम के नेता और दो लोकल लीडर, मुस्लिम लीडर, ये लोग गए उस जमीन पर वक्फ का कब्जा लेने के लिए कि इसको कब्रिस्तान बनाया जाएगा और इसको फिर वहां आसपास के जो मुसलमान हैं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो जब वहां पहुंचे और उसका कब्जा ले रहे थे, तब वहां पर भारतीय सेना के जवान आए और उन्होंने बताया कि ये जमीन तो रक्षा विभाग की है, भारतीय सेना के लिए ये जमीन है। अब वहां पर बहस भी हो गई, क्योंकि इनका कहना था, और इनकी भी एक तरह से गलती नहीं थी क्योंकि सरकार ने वो जमीन इन्हें दी थी, राज्य सरकार ने। अब भारतीय सेना का कहना था, उन्होंने कागज दिखाए कि ये जमीन तो पहले से हमारी है, तो सरकार तो इसे आपको दे ही नहीं सकती, रक्षा विभाग की जमीन है, तो उसे राज्य सरकार कैसे दे सकती है। अब इस पर विवाद हुआ, लेकिन क्योंकि भारतीय सेना के कागज वो पहले के थे और वो सही कागज थे, तो ऐसे में जो लोग वहां आए थे वो लोग चले गए। अब इसके बाद भारतीय सेना जो है वहां पर फेंसिंग करवा रही है ताकि उस जमीन पर बाहरी लोग ना आ सके, आम लोग ना आ सके। लेकिन देखिए, जैसे ही ये मामला सामने आया तो कांग्रेस की छीछा-लेदर हो गई। बीजेपी के तेलंगाना के महासचिव है तुला वीरेंद्र गौड़, जिन्होंने इस मामले की जानकारी एक्सपोस्ट के जरिए दी। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी दिखाया और साथ ही जो सेना के साथ बहस हो रही है वो भी इन्होंने वीडियो दिखाया है, और उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सब कुछ जानते हुए ये किया और मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। अब देखिए, कांग्रेस के नेता चाहे जो भी सफाई दे, लेकिन क्योंकि ये मामला छोटा मोटा नहीं है, राज्य सरकार को क्या इस बात की जानकारी नहीं होगी कि उसके पास कौन सी जमीनें हैं, कौन सी जमीन केंद्र की है, रक्षा विभाग की है। आखिर ये सब अधिकारियों से पूछकर, सब चीजें देख समझ कर किया होगा। क्या रिकॉर्ड्स में नहीं था? रिकॉर्ड्स में क्या कुछ अलग था और क्यों अलग था? कुछ अपडेट नहीं था तो क्यों अपडेट नहीं था?
और आपने बिना ठीक से जांच पड़ताल किए ये ऐसा कर दिया। और ये कोई ऐसा छोटा मोटा मामला नहीं है, कोई किसी के वहां पे प्रॉपर्टी नहीं बनने वाली थी, कब्रिस्तान बनने वाला था। और बात आपकी ये थी कि सरकार ने जमीन आवंटित की है, तो आप एक तरह से ये धार्मिक मामला भी भड़काने की, इससे एक धार्मिक मामला भड़क सकता था। जो लापरवाही की गई या फिर जो जानबूझ के किया गया, उससे ये एक पूरा धार्मिक मामला बन जाता। अब वो तो सेना के पास पुख्ता कागज है और दूसरी तरफ सेना है। अगर दूसरी तरफ कोई समुदाय होता, दूसरी तरफ अगर कोई संगठन होता, तब ये मामला क्या से क्या बन जाता कि कब्रिस्तान के लिए जमीन भी नहीं दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने इसे बहुत संवेदनशील मामला था और उसको ऐसे हल्के में किया। और देखिए सब हुआ भी कब, जब उसे एक दिन पहले, जब तेलंगाना सरकार के सलाहकार अली शब्बीर और तेलंगाना सरकार में अल्पसंख्यक SC ST OBC मंत्रियों अदलूरी, लक्ष्मण और पूनम प्रभाकर, इन्होंने एक दिन पहले ही इस बात का क्रेडिट लिया कि हमारी सरकार ने मुसलमानों की मांग पूरी की और ये कोई तोहफा गिफ्ट नहीं, एहसान नहीं है, ये तो उनका अधिकार है, ये उन्हें मिलना ही चाहिए। कांग्रेस इसको लेकर तुष्टीकरण के वोट हासिल करना चाहती थी और इन्होंने इसके लिए बयान भी दिया, इसका प्रचार भी किया। लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ, सारी पोल पट्टी खुल गई और इसके बाद अब कांग्रेस की फजीहत हो गई। पहले तो आप इनके तुष्टीकरण की सीमा देखिए, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये लोग, अगर ये मामला नहीं खुलता तो ये लोग सेना की जमीन के जरिए ये लोग तुष्टीकरण करके वोट हासिल कर लेते। 1 महीने में तो वोटिंग होने वाली है और मामला खुल गया तो इसके पर अब लोगों ने चुप्पी साधी हुई है। और तुष्टीकरण के लिए अगर इनके बस में होता तो ये लोग तो सेना की जमीन भी दे देते, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस तुष्टीकरण में कुछ भी कर सकती है। वक्फ बोर्ड को इन्होंने ऐसे ऐसे अधिकार दे दिए थे कि आप जो उंगली रख लें किसी चीज को तो वो आपकी हो गई। यानी कि कहीं पर इस्लाम से जुड़ा हुआ कुछ भी काम होता था तो वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाती थी। अब वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई तो उसको तो फिर कोई माई का लाल भारत में नहीं छोड़ा सकता है, ऐसा कानून इन्होंने बना दिया था। अभी तो ऐसे ही थोड़ी कब्रिस्तान पर वक्फ बोर्ड वाले पहुंच गए अपना दावा करने के लिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के तहत आ जाएगी कोई जमीन तो फिर तो उस पर छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर उस जमीन किसी और की भी होगी तो इसलिए वक्फ बोर्ड तुरंत कूद जाता है ऐसे मामलों में। और कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को खूब ताकत दे रखी थी, हालांकि अभी कई शक्तियां इनकी छिन गई हैं और इनको भी अब कागज दिखाने पड़ रहे हैं। पर कांग्रेस की इस हरकत से मुसलमान खुश नहीं है, क्योंकि एक तो उनकी मांग पूरी नहीं हुई, दूसरा अब उनको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे उन्हें बेवकूफ बनाया गया है इसके जरिए। तो ये पूरा मामला उपचुनाव को लेकर कहां तक, कहां से कहां पहुंच गया, आप इसको देखिए। और सिर्फ हुआ है तुष्टीकरण के वोटों के चक्कर में। जैसे कि ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल में, वो भी सेना को नहीं बख्शती हैं। सेना की जमीन पर प्रोटेस्ट करने के लिए महीने भर से इन लोगों ने टेंट गाड़ा हुआ है। जब सेना वहां पर कई इनके बाद रिक्वेस्ट करने के बाद सेना वहां पर टेंट हटाने आती है, क्योंकि इनको जो समय सीमा मिली थी वो खत्म हो गई थी, तो ममता बनर्जी उसे पार्टी पर हमला कह देती हैं, सेना को रक्षा विभाग को जिम्मेदार ठहराती हैं और तब विक्टिम कार्ड खेलती हैं। और उसके बाद सेना की गाड़ी को एक छोटे से मामले में थाने में टीएमसी की सरकार ने जब्त कर लिया जाता है। ये विवाद भी हुआ था। तो ये लोग सेना को भी नहीं बख्श रहे हैं। चुनाव हारने की ऐसी फ्रस्ट्रेशन है विपक्ष में और यह चुनाव हारने का ऐसा डर है कि सेना को भी लपेटे में ले लेते हैं। और ये तेलंगाना में देखने को मिला कि तेलंगाना सरकार ने, कांग्रेस ने किस तरह से सेना की जमीन तुष्टीकरण के हवाले लगभग कर ही दी थी, लेकिन वो तो समय पर हस्तक्षेप हो गया तो वो जमीन बच गई, विवादित नहीं रही और सेना के पास ही चली गई। और इस सीट के लिए आप कांग्रेस नेताओं का डेस्परेशन देखिए कि कांग्रेस के एक नेता इस सीट पर लोगों को वोटर आईडी बांटते हुए पकड़े गए हैं। जो राहुल गांधी यहाँ कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, बीजेपी से मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के ही नेता नवीन यादव लोगों को वोटर आईडी कार्ड बांट रहे थे। वो क्यों बांट रहे थे, कहाँ से लाए थे और कैसे, ऐसे कैसे खुलेआम आप वोटर आईडी, क्या कोई आप भंडारा है कि वोटर आईडी कार्ड बांटोगे? लेकिन वो ऐसा कर रहे थे। संभावित उम्मीदवार है इस सीट से, हो सकता है कांग्रेस उन्हें टिकट ही दे दे और इसीलिए वो अपनी लोगों के बीच में पैठ बनाना चाहते थे, लोगों के बीच अपना प्रभाव दिखाना चाहते थे, तो वोटर आईडी कार्ड बांट रहे थे। अब जब ये पता चला तो निर्वाचन अधिकारी उन्हें पकड़ कर ले गए और उनसे पूछताछ हुई कि ये कैसे ये कार्यक्रम और किसके आधार पर ये कार्यक्रम वो कर रहे हैं। तो यानी कि देखिए कांग्रेस की स्थिति इस वक्त इस सीट पर ऐसे है कि कैसे भी वो चुनाव जीतना चाहते हैं या उसके नेता भी इस तरह के तरीके अपनाकर भी चुनाव में किसी तरह टिकट पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं।
आप देखिए जुबली हिल्स पर तो चुनाव होना ही है, जिसमें कांग्रेस के लिए अब ये विवाद से बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। बीआरएस भी इस सीट को दोबारा हासिल करना चाहती है और बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है, तो मामला त्रिकोणीय हो गया है और कांग्रेस जो फिलहाल तो सत्ता में है, लेकिन ये सीट पाना उसके लिए अब आसान नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।